Assalamualaikum guys and welcome to my channel SLEA Shalatif English Academy. I am available here with you guys with the next kind of pronoun which is indefinite pronoun. आज हम सीखेंगे कि indefinite pronoun क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है. ठीक है, so the definition of indefinite pronoun is indefinite pronouns are the words which are used instead of unknown nouns are called indefinite pronouns. इनडेफिनाइट प्रोनाउंस वर्ड्स होते हैं जो कि अननोन नाउन की जगह पे काम आते हैं. अननोन नेम्स भी कह सकते हैं क्योंकि प्रोनाउन का काम है नाउन की जगह पे काम आना. ठीक है, सो यहाँ पे इनडेफिनाइट क्या करेगा, इनडेफिनाइट उन नामों की जगह पे आएगा जो एग्जैक्टली हमें पता ना हो. सो डेफिनेशन पढ़ ली. अब इनडेफिनाइट प्रोनाउंस होते कौन से हैं. सो मैंने यहाँ पे वो वर्ड्स ब्रेक करके लिखे हैं लाइक सम, एनी, एवरी एंड नो. ओके, अब ये वर्ड्स हमें मिलाने हैं दूसरे वर्ड से लाइक बॉडी, वन, थिंग एंड वेयर. अब ये वर्ड्स हमने इन वर्ड से मिलाने हैं. ये चार वर्ड्स है सम, एनी, एवरी एंड नो. ये वर्ड्स हमने पहले बॉडी से मिलाने हैं, फिर वन से मिलाने हैं, फिर थिंग से, फिर वेयर से. ये हमारे इनडेफिनाइट प्रोनाउंस हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल कैसे, लाइक समबॉडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, नोबॉडी. चार वर्ड्स बन गए. ठीक है, गुनगुनाते हुए हमने चार वर्ड्स बना लिए. क्या बने हमारे, समबॉडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी एंड नोबॉडी. अब इसी सम को वन से मिलाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन. 8 वर्ड्स बन गए हमारे. क्या, समवन, एनीवन, एवरीवन एंड नोवन. ये वर्ड्स बन गए. अब इसी सम को हम थिंग के साथ मिलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग. ये भी वर्ड्स बन गए हमारे. ठीक है, अब इसी सम को वेयर के साथ मिलाते हैं. कैसे, समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर. अब ये एक वे बताया है मैंने आपको ये अंडरस्टैंड करने का, समझाने का या याद करने का एक तरीका समझो. अब जो वर्ड्स हमने बनाए ये 16 वर्ड्स बन गए. अब कौन से वर्ड्स थे वो, लाइक समबडी, एनीबडी, एवरीबडी. एंड दूसरे कौन से थे, ओके, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी एंड नोबडी. ओके, एंड अदर्स कौन से थे, समवन, एनीवन, एवरीवन एंड नोवन. ओके, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग एंड नथिंग. समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर एंड नोवेयर. अब ये वर्ड्स हमने बनाए थे ऊपर जो कि मैंने ब्रेक करके लिखे और एक दूसरे से मैंने कनेक्ट करे. अब ये वर्ड्स बने जो कि 16 वर्ड्स हैं. अब इन पे सेंटेंसेस बनाते हैं और समझते हैं कि कौन सा वर्ड किसके लिए काम आता है, कौन सा वर्ड यूज़ होता है पर्सन्स के लिए, कौन से वर्ड इस्तेमाल होते हैं थिंग्स के लिए, कौन से प्लेसेस के लिए. सो द सेंटेंस ऑन इनडेफिनाइट प्रोनाउन. सेंटेंस बनाने से पहले if you haven't subscribed my channel so kindly subscribe it and share with your friends. Okay, so let's make sentences. सेंटेंस बनाने से पहले हमने यूज़ ऑफ इनडेफिनाइट प्रोनाउंस देखते हैं कि इनका यूज़ कैसे किए. ठीक है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि पर्सन के लिए एक इस्तेमाल होता है, दूसरा थिंग के लिए और प्लेस के लिए. कैसे, सो इनडेफिनाइट प्रोनाउन यूज फॉर पर्सन. ये पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं. कौन से, एवरीवन, एनीबडी, समबडी एंड नोबडी. अब वो कौन से इनडेफिनाइट प्रोनाउंस है जो कि थिंग्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग. ओके, ये वो प्रोनाउंस है, ये वो इनडेफिनाइट प्रोनाउन, ये वो इनडेफिनाइट प्रोनाउंस है जो कि प्लेसेस के लिए काम आते हैं. कौन से है, एनीवेयर, एवरीवेयर, समवेयर एंड नोवेयर. अब इन पे सेंटेंसेस कुछ बनाते हैं. ये बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूँ. आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. ठीक है, सेंटेंसेस बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एवरीवन इज अर्निंग ऑनलाइन. हर कोई ऑनलाइन कमा रहा है. अब यहाँ पे हर कोई लाजमी बात है कि इंसान ही ऑनलाइन कमाता है. ठीक है, सो एवरीवन यहाँ पे इंसान को, पर्सन्स को पॉइंट आउट कर रहा है. हम बात कर रहे हैं किनकी, पर्सन की बात कर रहे हैं. ओके, तो सेंटेंस नंबर 2 इज आई लुक्ड फॉर हर एवरीवेयर. मैंने उसे हर जगह ढूंढा. एवरीवेयर प्लेस की बात हो रही है, हर जगह ढूंढा. ठीक है, एवरीवेयर यहाँ पे क्या है, एज ए प्लेस को डिफाइन कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है कि मैंने उसे हर जगह पे ढूंढा. ओके, देयर इज़ नथिंग टू ईट. यहाँ पे खाने को कुछ नहीं है. अब यहाँ पे नथिंग टू ईट खाने की बात कर रही है. बेसिकली
फूड भी थिंग में शुमार होता है, ठीक है। सो यहाँ पे खाने को कुछ नहीं है। सो यहाँ पे नथिंग क्या है, नथिंग हमारा इंडेफिनाइट प्रोनाउन है जो कि इस्तेमाल हुआ है फॉर थिंग्स। Okay, so friends, that's all for today, and please subscribe Shalateep English Academy for more videos, and inshallah I will be with you with the next kind of pronoun. So that's all for today. Thank you, Khuda Hafiz, and take care.